नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं। ट्रंप जल्द युद्ध विराम होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गाजा में विध्वंस थमने की बजाय और तेज हो गया है। इजरायली सेना आम लोगों पर हमले कर रही है। माना जा रहा है कि वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए इजरायली सेना ने मिशन की शुरुआत की है। एक तरफ सीज फायर की बात तो दूसरी तरफ लगातार बारूदी प्रहार। ऐसा लगता है जैसे इजराइल सीज फायर से पहले किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल का मिशन अब संपूर्ण गाजा पर कब्जा नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक को पूरी तरह से नियंत्रण में लेना है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल युद्ध को खत्म करने की तैयारी में है। नेतन्याहू ट्रंप और कतर से बात करने वाले हैं। नेतन्याहू का मकसद बंधकों को रिहा करवाना है। इजराइल अमेरिका से बात करने के बाद हमास से बातचीत शुरू करने जा रहा है, लेकिन इस बीच इजराइल का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के मवासी इलाके में इजराइल ने रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इजरायली हमले के बाद कम से कम 15 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। वेस्ट बैंक के अरब अल मली हयात इलाके में छापेमारी की गई। 20 फिलिस्तीनी परिवारों को उनके घर से निकाल दिया गया। इजरायली सेना वेस्ट बैंक के इलाकों को कब्जे में ले रही है। इजरायल ने फिलिस्तीन के रामल्ला में 10,000 साल पुराने गांव तैयबे में आग लगा दी है। ये ईसाइयों से जुड़ा धर्म स्थल भी है। आग लगाने का मकसद इलाके को पूरी तरह खाली कराना है। हालांकि हमास ने कहा है कि वो अमेरिका के भरोसे से खुश है और सीज फायर चाहता है, लेकिन इजरायल के हमलों से बात बिगड़ सकती है। गाजा में इजरायल ने 26 बार हमला किया है। 48 घंटे में 300 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत सामग्री लेने गए लोगों पर हमले हुए हैं। हमास ऐसे हमलों से भड़क सकता है और बातचीत की कोशिश बेकार हो सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए ही इजरायल बेहद तेज रफ्तार से हमले कर रहा है। गाजा में फिलहाल डर का माहौल है, क्योंकि कोई भी इलाका अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक से भी लोगों को दूसरी जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। इस बीच लेबनान से भी बड़ी खबर आई है। हिजबुल्लाह ने भी हमले रोकने की गुहार लगाई है। हिजबुल्लाह हथियार सरेंडर करने को राजी है, लेकिन इजरायल को पूरी तरह से हमले रोकने होंगे। लेबनान के साथ सीज फायर के बीच इजरायल लगातार हमले कर रहा है। इजरायल ने फिर एक कार को निशाना बनाया है और हिजबुल्लाह कमांडर को मारने का दावा किया है। बेरूत में ड्रोन हमले में भी 4 लोगों की मौत हुई है। इजरायली वायुसेना ने ईरान के IRGC के कुद्स फोर्स कमांडर को भी मार गिराया है। यह हमला लेबनान के बेरूत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास किया गया। माना जा रहा है कि इजरायल के इन हमलों से हिजबुल्लाह सरेंडर करने की स्थिति में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।